हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। अब का तोहरा खातिर कौनो गंधर्व लोक से केहू गंधर्व आई या फिर स्वर्ग लोक से कौनो देवता आई हैं? ओ माई, मत कहा हमरा के माई। तू तो अपना पिताजी महाराज वाणासुर के ही बेटी हऊ ना। उन्हीं के लेखा घमंडी। उनके अपना शक्ति पर घमंड बा तो तुहके अपना सुंदरता पर। ना माई, हमके अपना सौंदर्य पर घमंड नहीं खे। तू तो चुपे रहा। और हाँ चित्रलेखा, तू तो इनकर सखी हऊ, ई तुहार सब बात माने ली। यही से हम तोहके इनका के समझावे के कहली। बाकी महारानी, राजकुमारी जब एक बार हट पकड़ ले ली ना, तो फिर केहू के ना सुनेली। हम इनका के बहुत समझावे के कोशिश कैली, बाकी नहीं मानत, तो हम का करी? ओह माई, तू तो बेकार हमरा ब्याह के चिंता करत आरो। बेटी, एगो माई अपना बेटी के ब्याह के चिंता न करी तो फिर और के करी बेटी? माई पार्वती और के ऊ जब चाहिए तब हमार ब्याह हुई। तुहार हट के आगे तो तुहार पिताजी ही जीती हैं। अब की ऊ तुहार ब्याह कैले बिना एकदम न मानी है। आवे द उनका के, हम उनको से बात करब। ई तो तोहार ब्याहे के बाजा लागता। महारानी सत्य कहले रही कि दैत्यराज वाणासुर अब तोहार ब्याह करा के ही छोड़ी है। दैत्यराज वाणासुर के, 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 दैत्यराज वाणासुर के।
दैत्यराज बानासुर के 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 दैत्यराज बानासुर के। महाराज के विजय की बधाई होखे। ना महारानी ना, भला बिना युद्ध के जीत भी कोनो जीत है। हम युद्ध प्रेमी अपन प्रेमिका के दर्शन के बिना तड़प रहल हैं। युद्ध हमार आत्मा के पुकार बन के रह गईल है। युद्ध युद्ध खातिर ललकारत ललकारत हम सगरे धरती खंगाल डरली। बाकी कोनो माई के लाल हमरा सामने आवे और हमार तलवार से अपन तलवार लड़ावे के तैयार नहीं खे। हमार तलवार जवन युद्ध के सपना देख ले रहे, वो सपना अधूरा रह गई महारानी, वो सपना अधूरा रह गई। पिताजी, ये तो अच्छा बात बाना कि रक्त के एक बूंद बहवले बिना ही आपके विजयश्री प्राप्त हो गई। तू कुछ नहीं को जानत राजकुमारी उषा कि युद्ध के मजा का होखेला। बिना लड़ले हथियार डाल देवे वाला योद्धा के देख के सब मजा किरकिरा हो जाला। शेर के पालतू बिलाई जैसन दुम दबा के देखे में मजा नहीं खे। मजा तब आवेला जब शेर से पंजा लड़ावल जाला, और मजा आवेला ओ क्षण जब शेर आंख में आंख डाल के दहाड़ेला और देखे वाला के करेजा पानी हो जाला। बाकी हमरा जैसन वीर के शेर के दहाड़ के युद्ध भूमि के ललकार समझ के ओकर जब जबड़ा फाड़ डाली ले तब मजा आवेला। मजा शेर के ढेर करे में आवेला। हम युद्ध भूमि में शेर जैसन योद्धा लोग के ढेर कल चाहत हैं। बाकी लागता कि धरती शेर के जन्म दिहल ही बंद कर देले है और हमार तलवार के जंग लाग गइल बा। जंग महामंत्री कुम्हांड। कहीं महाराज वाणासुर, हमरा खातिर का आज्ञा बा? जब युद्ध ही हमरा से आंख चुरा रहल है तो हमें तलवार के बोझ काहे उठाई? जा और रक्त के लाली से वंचित हमारे अभागिन तलवार के शस्त्रागार में डाल दा। जिस दिन युद्ध के घोषणा हुई, हम एकरा के फिर से निकाल के रक्त से नहवाई और अभागिन के फिर से सुहागिन बनाई। जा। जय आज्ञा महाराज। महाराज, आप तलवार के सुहागिन बनावे के बात कहत हैं। महाराज, अगर सुहागिन बनावे के सोचत हैं तो अपना बेटी उषा के सुहागिन बनावे के सोची। हमरा तो यह असंभव ही लागता महारानी। असंभव? ये का कह रहल हैं आप? महारानी, जब धरती ही शौर्यशाली योद्धा लोग के जन्म दिहल छोड़ देले हई त शूरवीर बाणासुर के वीरांगना बेटी के जीवन साथी कहाँ से मिली? जवन राजा महाराजा में हमरा से युद्ध करे के शक्ति ही ना रहल, जेकरा में पौरुष ही ना रहल, ओकरा में से केहू भी कायर के हम अपन दामाद ना बना सकिले महारानी, ना बना सकिले। तो फिर राजकुमारी उषा के ब्याह कब हुई? माई, तू हमरा ब्याह के चिंता छोड़ दा। हम कहली ना, माई पार्वती जब चाही हैं हमार ब्याह हो जाई। ठीक कह रहा है राजकुमारी उषा। अभी ब्याह माई पार्वती
और भगवान शिव शंकर के वरदान से ही हुई। बाकी वो कैसे? महारानी, हम युद्ध के बिना जी ना सकिले। यही से हम घोर तपस्या करके भगवान शिव से अपना खातिर महायुद्ध के वरदान मांगब और माई पार्वती से अपन बेटी उषा खातिर कौनो शूरवीर योद्धा के सामने ला के खड़ा करे के कहब, जे हमार बेटी उषा के हाथ थामे के योग्य हो सके। आपके बात हमरा समझ के बाहर बा। आप समझे के भी कोशिश मत करी, बस हमरा तपस्या खातिर जाए के प्रबंध करी। प्रभु, अकारण युद्ध करे और हिंसा में आनंद लेबे के प्रवृत्ति दानवी प्रवृत्ति है। बाकी हिंसा प्रेम माता पार्वती और भगवान शिव शंकर के बेटा बाणासुर में कहां से आ गई? देवी रुक्मणी, ये सब प्रारब्ध के खेल है। प्रारब्ध हर मनुष्य के कर्म के फल स्वरूप जौन भी दंड दिहल चाहेला, प्रकृति भी वही के अनुकूल काम करेला। मतलब बाणासुर के युद्ध प्रेम असल में ओकरा के आपन अंत के ओरी बढ़ा रहल बा। हाँ देवी, और जब प्राणी अपना अंत के ओर कदम बढ़ावे लागेला तो ओकर मति भी भ्रष्ट हो जाला। वो केहू के भी कोनो अच्छा बुरा सलाह के, कोनो सीख के स्वीकार न करे। अपना कर्म के अनुसार अपन भीषण और भयंकर अंत के अनजाने में अपना कर्म से न्याय पूर्वक बनावत जाला। प्रभु, मनुष्य कर्म तो अपना इच्छा अनुसार करेला, लेकिन अपना अंत पर ओकर इच्छा के कौनो अधिकार ना होखे। यह तो समझावे के प्रयत्न करत हैं देवी। मनुष्य कर्म अपना इच्छा से करेला, यही से कर्म इच्छाबद्ध है, लेकिन प्रारब्ध इच्छाबद्ध ना है, वो कर्मबद्ध है। जे जैसन कर्म करी ओकरा वैसे ने ओकर फल भी मिली। मनुष्य इच्छा करेला कि वो अपना गांव में मरे के चाहेला, या फिर अपना प्रेमी के गोदी में अंतिम सांस लेहल चाहेला, या मरत समय अपना संतान के अपना आंख के सामने देखल चाहेला। लेकिन ओकर प्रारब्ध ओकरा के जैसे जब और जहां चाहेला ले जाके ओकर अंत उहमे करेला। यही से कहत हई कि प्रारब्ध कर्मबद्ध, इच्छाबद्ध ना। आप ठीक कहतानी प्रभु। अब देखतानी कि बाणासुर के प्रारब्ध ओकरा कब, कैसे और कहवा ले जाके ओकर अंत करेला। ओम नमः शिवाय। हे आदिदेव, हे भोलेनाथ, हम लोग के बेटा बाणासुर देखी फिर से कठोर तपस्या कर रहल बा। देवी पार्वती, खाली सिद्ध योगी ही भगवान के पावे के इच्छा से तप करेलन। बाकी सब के तपस्या में स्वार्थ निहित होखेला। देवी, सृष्टि कल्याण खातिर तप करे वाला योगी बिरला होलन, और वाणासुर ओह महान योगी में से नहीं खन। एकर अर्थ बा बाणासुर स्वार्थ से प्रेरित हो के तपस्या कर रहल बा। हाँ देवी, स्वार्थ जे महत्वाकांक्षा के ही एगो रूप है। लेकिन अब बाणासुर के कवन महत्वाकांक्षा बच गईल बा? शौर्य और ऐश्वर्य ओकरा लगे बा, यश और राज भी ओकरा मिलिए गईल बा। देवता, गंधर्व, यक्ष सहित समस्त लोक के वीर महावीर पर विजय प्राप्त कर चुकल बा। फिर कवना महत्वाकांक्षा की पूर्ति खातिर तपस्या कर रहल बा? देवी, इच्छा, आशा और आकांक्षा के कोनो सीमा न होखे। दानव होखे या मानव इच्छा के जाल से निकल ना पावेला। वो हम लोग के बेटा है। एकर ई अर्थ नहीं खे कि हम लोग ओकर हर इच्छा के पूरा करी।
बाकी माता पिता अपन बेटा में कोनो विकार न देखल चाहेलन। ऐसे यदि बाणासुर के अहंकार के नाश करे के बा तो ओकर महत्वाकांक्षा के पूरा करे के ही पड़ी। नमः शिवाय। नमः शिवाय। आँख खोला वत्स। हम आ गईली वत्स, आँख खोला। हम धन्य हो गए हैं प्रभु, हम धन्य हो गए हैं। अब काहे खातिर तू तपस्या कर रहल बाड़ा वत्स? का तोहरा मन में इंद्र के सिंहासन के पावे के इच्छा हो गई बा? ना मातेश्वरी। कहीं तो के अमृतत्व पावे के इच्छा तो नहीं खे? ना मातेश्वरी। फिर कवना फल प्राप्ति के इच्छा से तू तपस्या कर रहल बाड़ा वत्स? बोला वत्स, हम तोहार मनोकामना अवश्य पूरा करब। हे देवाधिदेव, हे आदि माता, आपके आशीर्वाद से हम पहले ही अजेय हो चुकल हैं। आप स्वयं हमार रक्षा करी ले, ऐसे मृत्यु हमार बाल भी बांका ना कर सके। हमरा मिलल आपके आशीर्वाद के सामने हमरा खातिर इंद्र पद भी तुच्छ बा। हम साक्षात देवेंद्र के पराजित कैले हैं। हर युद्ध में हम ही विजयी होत आइल हैं। हम सगरे लोक पर विजय पौले हैं। हमार शौर्य और सामर्थ्य के धार दसों दिशा में फैल गई है। यही कारण है कि हर केहू हमरा सामने अपन सिर झुकावे पर विवश है, चाहे वो कितनो बड़का योद्धा काहे ना होके। बाकी अब केहू हमरा सामने युद्ध करे के साहस ना कर सकेला। हे महादेव, म्यान में विश्राम करे वाला हमार तलवार और तुणीर में रखल हमार बाण निराश हो चुकल बाड़न। हमारी शस्त्र जेकरा सदा सर्वदा शत्रुवन के रक्त से स्नान करे की आदत पड़ गई है, अब विवश हो चुकल बाड़न और खाली हमार शस्त्रागार के शोभा बढ़ा रहल बाड़न। हे आदिनाथ, हमारी हजार भुजा निष्क्रिय हो चुकल बाड़न और निष्क्रिय भइला के कारण खाली हमरा शरीर के बोझ बढ़ा रहल बाड़न। भारी लागे लागल बा हमके ई भुजा। वत्स बाणासुर, अंततः तू चाहत का बाड़ा? युद्ध, महायुद्ध, यह हमार महत्वाकांक्षा बा प्रभु। महायुद्ध की महत्वाकांक्षा? हाँ आदिदेव, हम युद्ध के बिना जी ना सकीले। बाकी अपन महत्वाकांक्षा के पूरा करे खातिर युद्ध कईल और अनगिनत लोग के मौत के घाट उतारल अधर्म है वत्स। तू तो सगरे लोग पर विजय पाले ले बाड़ा। ऐसे निश्चिंत होके राज करा, प्रजा के भी सुख दा और स्वयं भी सुख भोगा। हे सदाशिव, आप कल्प वृक्ष हैं, भक्तन के मनोवांछित फल दिहिले, भक्तन के मनोकामना पूरा करीले। हे भोलेनाथ, का आप हमार मनोकामना पूरा ना करब? हे भोलेनाथ, हम महायुद्ध चाहत हैं। ए पूरा त्रिलोक में हमार बराबरी करे वाला आपके अलावा दूसर कौनो योद्धा नहीं खे। हे देवाधिदेव, हमार बेटा बाण तो आपसे भी बराबरी करे के धृष्टता दिखा रहल बा। अहंकार से उठल एकर माथा आकाश में भी छेद करे लागल बा। भगवान, अब एकर अहंकार के नाश होके के ही चाहिए। वत्स, निराश काहे होता रहा? एकर मतलब हमरा महायुद्ध करे के अवसर प्राप्त होई महादेव। हाँ वत्स,
हम तोहार इच्छा के स्वीकृति देत हई। कब? जब कुमार कार्तिकेय से मिलल तोहार तेजस्वी ध्वज ध्वस्त हो जाई, तब समझ लिहा कि महायुद्ध के अवसर आ पहुंचल हा। प्रभु, ओह समय तोहरा हमरा बराबरी के योद्धा से युद्ध करे के पड़ी वत्स। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। वत्स, मनोवांछित वरदान पाके भी प्रसन्न ना भइला। ना मातेश्वरी, हम खाली युद्ध प्राप्ति खातिर तपस्या ना करत रही, बल्कि हम आपसे अनुग्रहित होके खातिर भी तपस्या करत रही। महादेव ते तोहरा के युद्ध के वरदान दे दिहलन। बाकी मातेश्वरी, आपका हमके कुछ ना देब? अब तो हमरा से का चाहता रह वत्स? मातेश्वरी, आपन बेटी राजकुमारी खातिर उत्तम वर, एगो ऐसन योग्य राजकुमार जेकरा हम आपन दामाद बना सकी। उषा खातिर? हाँ मातेश्वरी, हमार बेटी उषा ब्याह के योग्य हो गई हैं। बाकी वो चाहत हैं कि उनकर पति के चुनाव आप स्वयं करी। तोहार और तोहरा बेटी उषा के ई इच्छा भी पूरा हुई वत्स।